हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका सर वीजी स्टडी हब पे। आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपनी सीरीज का, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। समझ में ही नहीं आता बच्चों को कि कैसे उसको टैकल करें, क्या पूछा है, कैसे निकलेगा, फॉर्मूले रिकॉल नहीं होते। ठीक है, तो ये सब परेशानियों से आप गुजरते हो इस चैप्टर में। ठीक है, वेटेज बहुत अच्छा है इसका। ठीक है, वेटेज बहुत अच्छा है और आपको हर बच्चे को इसको एटलीस्ट ट्राई करके पूरा अच्छे से जाना चाहिए, और जितना आपको जमे उतना एटलीस्ट आप कवर करके जाओ। ठीक है, तो टाइप वाइज हम इसमें क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इजी सी पढ़ेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, आपको सारी चीजें इजी लगे, और धीरे धीरे फिर हम टफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसलिए मैंने स्टार्ट सिंपल इंटरेस्ट से किया है। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस देखो आने वाले तो है नहीं, ठीक है, बट धीरे धीरे मैंने लेवल को बढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो इस पूरे पार्ट में अपन टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आप अभी तक सब फॉलो कर रहे हो। ठीक है, पहले के सारे पार्ट्स आपने देख लिए हैं, सारे एमसीक्यूज आप अच्छे से कवर कर रहे हो, और काफी कॉन्फिडेंस आपको धीरे धीरे बिल्डअप होगा। ठीक है, और जब आप लास्ट टाइम जब पूरा पढ़ोगे या देखोगे तो तब आपको समझ में आएगा कि कितना बेनिफिट आपको हो रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। फटाफट वीडियो लाइक कर दो, फटाफट वीडियो लाइक कर दो। चलिए स्टार्ट करें, आ जाइए। पहला है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है ऐसा सिंपल इंटरेस्ट का? प्रिंसिपल इंटू एन आर, PNR आपने सुना ही होगा। ठीक है, बोलो। ₹2000 is deposited in a bank for 2 years. 2000 is deposited into a bank for 2 years at a simple interest of 6% per annum. How much will be the balance at the end of 2 years? ठीक है, बोलो सिंपल। 2 साल बाद कितना आपका ये बैलेंस हो जाएगा, मतलब आपको इंटरेस्ट मिलाना है। आपको पूछा टोटल अमाउंट ही है, टोटल मेच्योरिटी अमाउंट ही पूछा है, जो कि कैसे निकलता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, फिर प्रिंसिपल ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। बोलो, P 2000 इंटू एन क्या है, 2 ईयर्स इंटू 6%। तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा? 2000 इंटू 2 इंटू 6%, तो आएगा 240। तो मेरा मेच्योरिटी वैल्यू कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 2000, वो तो एज इट इज रहेगा, प्लस 240 का मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, तो मेरा टोटल अमाउंट हो जाएगा 2240। 2240 आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? बचपन PNR अपन ये सब करते थे। ठीक है, तो वही है। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। इसमें हमने कंपाउंडिंग नहीं ली, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, कंपाउंडिंग वाला इफेक्ट इसमें नहीं है। कंपाउंडिंग में क्या होता है, इंटरेस्ट पे भी हम इंटरेस्ट कमाते हैं। ठीक है, उसी को हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब आ जाइए कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, बोलो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? बोलो फॉर्मूला क्या होगा? 1 प्लस आई फॉर इंटरेस्ट रेट रेज टू द पावर n -1। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय P। ठीक है, ये आएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, बोलो क्या बोला है? 2000 इज invested at an annual rate of interest of 10%. What is the amount after 2 years if the compounding is done annually? ये एकदम सिंपलेस्ट है, एनुअल कंपाउंडिंग है, जो कि नॉर्मली होती है। ठीक है, एनुअल कंपाउंडिंग है तो टेंशन नहीं है। जब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, तो क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं फॉर्मूले में, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी एनुअली है, आय ऑलरेडी पर एनम ही है, इंटरेस्ट रेट पर एनम ही है, एन भी नंबर ऑफ ईयर्स ही है, बेस सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। अब आप इसमें अगर -1 न करें, ध्यान दो, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अपन -1 कर देते हैं। अब हमको तो टोटल अमाउंट निकालना है ना, हमको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट निकालना है, तो बस इसमें से अगर आप -1 हटा दो तो आ जाएगा। ठीक है, बोलो सिंपल फॉर्मूला यूज होगा। तो बोलो P क्या है आपका? 2000। बोलो 1 प्लस I यानी कि 10% यानी 0.1, और रेज टू द पावर n यानी 2। बोलो, तो आपको क्या करना है? ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। 1 प्लस 0.1 यानी 1.1, रेज टू द पावर 2 यानी स्क्वायर लेना है। स्क्वायर कैसे लेते हैं? इनटू इक्वल टू, कोई भी नंबर का स्क्वायर लेना है तो कैसे लेंगे? इनटू इक्वल टू। बोलो तो क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 0.1
तो ये आएगा 1.1, इसका स्क्वायर लो इनटू इक्वल टू, तो कितना आया 1.21, ठीक है। तो 2000 इंटू 1.21 कितना आया 2420, 2420 आ रहा है क्या, 2420। तो आप देख सकते हो सिंपल इंटरेस्ट में 2240 था, इंटरेस्ट कम मिला क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिला, और वहां तो खैर चलो रेट भी कम था 6% था, और यहां रेट ज्यादा है दैट इज 10%, ठीक है। लेकिन यहां पे इंटरेस्ट मिलता है, एनुअल कंपाउंडिंग है, ठीक है, सिंपल है। फॉर्मूले पे ध्यान दो, अगर आपको पूरा अमाउंट निकालना है, मेच्योरिटी अमाउंट, तो बस क्या करना है, यहां पे जो -1 था वो हटा देना है। -1 हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है, तो बस -1 हटा दिया तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। बोलो आगे बढ़े। अब हल्का हल्का चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग की बढ़ते जाएगी। बोलो 2000 इज इन्वेस्टेड एट एन एनुअल रेट ऑफ 10%, व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 years इफ द कंपाउंडिंग इज डन सेमी एनुअली। अब आपको फॉर्मूले को एडिट करना पड़ेगा, उसको अमेंड करना पड़ेगा। बोलो सेमी एनुअली का मतलब क्या है कि आपको जो रेट है वो भी सेमी एनुअली लेना पड़ेगा। तो 10% अगर मेरा 1 साल का है तो हाफ ईयर का कितना होगा 5% डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और अब अगर हाफ ईयर के हिसाब से देखूं तो 2 साल में कितने हाफ ईयर आएंगे 4, तो आई को डिवाइडेड बाय 2 करना है और एन को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, ठीक है। बोलो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, P1 प्लस आई, यहां पे डिवाइड बाय 2 करेंगे। साल में कितने हाफ ईयर होते हैं 2, सवाल क्या पूछना है डिवाइड करते वक्त, साल में ये फ्रीक्वेंसी कितनी बार होती है। अगर क्वार्टरली है तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो डिवाइडेड बाय 4 होगा। अगर मंथली कंपाउंडिंग है तो साल में कितने मंथ्स होते हैं 12, तो डिवाइड बाय 12 होगा। तो सवाल क्या पूछना है डिवाइड करते वक्त कि साल में ये कितनी बार होता है, फ्रीक्वेंसी क्या है। हाफ ईयरली है तो साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, क्वार्टरली है तो 4 क्वार्टर होते हैं, मंथ्स है तो 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो यहां डिवाइडेड बाय 2 करना है और एन को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, बस इतना फॉर्मूला चेंज होगा। बोलो तो P क्या है आपका सेम 2000, 1 प्लस आई है 10% यानी कि 0.1 डिवाइडेड बाय 2, और 2 इंटू 2 वो आएगा 4, 2 इंटू 2 वो आएगा 4। बोलो ब्रैकेट सॉल्व करो तो पहले डिवाइडेड वाला सॉल्व होगा, 0.1 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 0.05 प्लस 1, तो ये ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 1.05। अब इसका फोर्थ पावर निकालना है, तो फोर्थ पावर कैसे निकालेंगे, इनटू इक्वल टू करेंगे तो स्क्वायर आएगा, और फिर इक्वल टू दबाते जाना है। एक बार इक्वल टू दबाओगे तो क्यूब आएगा, एक और बार इक्वल टू दबाओगे तो फोर्थ पावर आ जाएगा, ठीक है। तो 1.05 मेरे स्क्रीन पे ऑलरेडी है, मैंने दबाया इनटू इक्वल टू, तो ये मेरा स्क्वायर आ गया। अब 2 बार और इक्वल टू दबाओ तो 3 और ये 4, तो मेरा फोर्थ पावर आ गया 1.2155, 0625 जो भी है, ठीक है। और इसको बस सीधे मल्टीप्लाई कर दो 2000 से, इंटू 2000, तो वो आएगा 2431.0125, 2431 आ रहा है। एग्जैक्टली ले लो, राउंड ऑफ का बिल्कुल भी झंझट रखो मत, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, बस फोर्थ पावर आपको सही निकालना है। स्क्वायर तो आपको आता ही है, इनटू इक्वल टू तो वो स्क्वायर हो गया, और बस इक्वल टू दबाते जाना है जितना आगे आपको बढ़ना है, ठीक है। आ रहा है, आई होप सो आपको सब समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है 2000 इज इन्वेस्टेड एट एन एनुअल रेट ऑफ 10%, इंटरेस्ट कर दो, इसको करेक्शन कर दो, इंटरेस्ट ऑफ 10%, व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 years इफ द कंपाउंडिंग इज डन मंथली। बोलो मंथली मतलब साल में कितने महीने होते हैं 12, तो बोलो फॉर्मूले को कैसे एडिट करेंगे, P1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 12 और n इंटू 12, क्लियर है। बोलो क्या आएगा, P सेम आएगा 2000 प्लस आई आएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 12, n आएगा 2 इंटू 12 यानी 24th पावर, यानी कैलकुलेटर आपको संभाल के यूज करना है, ठीक है। कैलकुलेटर संभाल के यूज करना है और काउंटिंग करना है कितने बार इक्वल टू आप दबा रहे हो, ग्रिप चाहिए कैलकुलेटर पे, ठीक है। बोलो तो अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं 0.1 लूंगा, 0.1 डिवाइडेड बाय 12, क्लियर है, पहला स्टेप। तो ये आ गया 0.00833333। सब सुनो अच्छे से, मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूं, रिवीजन है पर स्लो पढ़ा रहा हूं, ठीक है, पागल हूं मैं।
ठीक है, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो आपका आएगा 0.00833333। अब इसमें करो +1 तो ये आ गया 1.008333। इसको अब आपको 24th पावर निकालना है, तो इनटू इक्वल टू से क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो 24 में 2 गए, 22 टाइम्स आपको और बाद में इक्वल टू दबाना है। अब काफी लोगों को लगेगा ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, कोई शॉर्टकट बताओ। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका कैलसी अच्छा आपको चलाने आता है, हर चीज बहुत ही अच्छे से फास्ट से हो जाती है। ये आपका डर बात कर रहा है, लोगों का बस डर ही इतना रहता है कैलसी का कि इजी चीजों को भी वो टफ समझते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है सर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इनटू इक्वल टू दबाऊंगा तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर 22 बार इक्वल टू दबाऊंगा काउंटिंग करते करते आपके सामने, ठीक है, ध्यान दो। तो ये मेरे स्क्रीन पे क्या है, 1.008333। अब इसका 24th पावर हम निकाल रहे हैं, तो इनटू इक्वल टू ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 आया। तो ये आ गया 1.22039 जो भी है इंटू 2000, तो ये आ गया 2440.78, ठीक है। नियरेस्ट जो भी आंसर आएगा, तो सिंपल है, बस काउंटिंग करना है और फोकस अच्छा रहना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये आ गया 2440 मेरा 78 आया है, आपका जो भी आया होगा राउंड अप के ऊपर है, मैंने पूरा एब्सोल्यूट अमाउंट ले लिया आया। तो ये मैंने हर टाइप का एक एक क्वेश्चन कराया, एक एनुअल कंपाउंडिंग, एक क्वार्टरली कंपाउंडिंग और एक मंथली कंपाउंडिंग, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। चलिए सर, अब आते हैं एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब है फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो, सबसे इजी, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो, ठीक है, मिलता जुलता है जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं। अभी हम सब फ्यूचर वैल्यूज पढ़ रहे हैं। बोलो, व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू, व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू का ही मतलब क्या है, फ्यूचर वैल्यू, कि टेनोर होने के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ अ सम ऑफ 18,000 इन्वेस्टेड टुडे, आज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू उसकी है 18,000, प्रेजेंट वैल्यू की ही तो फ्यूचर वैल्यू निकलेगी ना। तो आज की डेट पे उसका 18,000 वैल्यू है, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। 10 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया है 18,000 रुपए, तो आपका कितना आएगा, सेम ही है ना, सेम ही है, ठीक है। बोलो क्या आएगा फॉर्मूला, सेम, पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो भी है प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन। बोलो कितना होगा, पी है 18,000, 1 प्लस आई कितना है सर, 0.05। 5% को कैसे लिखेंगे डेसिमल में, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.05, ठीक है। और रेज टू द पावर क्या आएगा, 10। बोलो कितना आएगा, तो ब्रैकेट क्या आएगा, 0.05 प्लस 1 यानी 1.05। अब इसका 10th पावर निकालना है, 10th पावर निकालना है, तो क्या करूंगा, इनटू इक्वल टू करूंगा तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और 8 बार और इक्वल टू आपको दबाना है। बोलो इनटू इक्वल टू, ये हो गया 2 टाइम्स 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया 1.62889 जो भी है, इनटू सीधे कर दो 18,000, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 29,320। क्लियर है, सेम है, जो अपन ने ऊपर किया वही है, ठीक है। तो ये आ गया फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। सिंगल कैश फ्लो का फ्यूचर वैल्यू आप कैसे निकालोगे, फॉर्मूला सेम है, ठीक है। आ रहा है ख्याल में, आई होप आपका भी आंसर बरोबर आते जा रहा है, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ यही वाला टाइप है जो काफी बच्चों ने मुझसे पता नहीं कितने बार पूछा है डाउट सॉल्विंग में, तो अब मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान दो। ये मिक्स क्वेश्चन है। नॉर्मली क्या होता है, आपको एट अ टाइम एक ही चीज पूछी जाती है, प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू निकालो या फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालो। इसमें दोनों पूछे। इसमें पहले कहा गया है आपको कि एक कोई तो अभी का अमाउंट है, उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालो और फिर उस फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालो। मतलब आपको 2 स्टेप परफॉर्म करने, आपको 2 स्टेप परफॉर्म करने, ठीक है। ध्यान दो, लैंग्वेज पे ध्यान दो, लैंग्वेज से ही समझ में आएगा कि ऐसा करना है। ध्यान दो, अ सम ऑफ 50,000 इज इन्वेस्टेड एट 12% पर एनम फॉर 6 ईयर्स, ठीक है। देखो प्लेन क्वेश्चन है,
आज आप 50,000 लगा रहे हो, 12% पर एनम आपका रेट है और 6 साल के लिए आपने रखा है, तो ये तो फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन हुआ। ठीक है, आपको इसका 50,000 का पहले फ्यूचर वैल्यू निकालना है और फिर वो जो 6 साल के बाद का जो 50,000 जो बन जाएगा, जिसको आप मेच्योरिटी वैल्यू कहोगे, उसकी फिर आज की डेट में आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा। अरे भैया रेट सेम रहेगा तो वैल्यू तो 50,000 ही आएगी ना। लॉजिक मत भूलो, मैथमेटिक्स के चक्कर में लॉजिक मत भूलो। सेम रेट से फ्यूचर में लेके जाओगे, सेम रेट में प्रेजेंट वैल्यू पे लाओगे तो अमाउंट तो सेम आएगा। यहां वो रेट बदल रहे, यहां वो रेट बदल रहे। फ्यूचर वैल्यू कोई और डेट पे निकालनी है, फिर प्रेजेंट वैल्यू कोई और रेट पे निकालनी है, तो अमाउंट अलग आएगा। आए ख्याल में? ध्यान दो। तो पहले आपको 50,000 की 6 इयर्स के हिसाब से 12% पर एनम के हिसाब से फ्यूचर वैल्यू निकालनी है और फिर वो जो भी अमाउंट आएगा उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स मेच्योरिटी वैल्यू, दी नहीं है, वो आपको निकालनी है, ऑफ इट्स मेच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, तो इससे समझ में आता है कि पहले आपको मेच्योरिटी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो दी नहीं है, दी नहीं है। क्लियर है? और उसमें अब दिया हुआ है कि आपको डिस्काउंटिंग रेट, प्रेजेंट वैल्यू का रेट क्या लेना है, 10%। आ रहा है समझ में? बस 2 स्टेप परफॉर्म करने हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा सर, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन, नॉर्मल जो अभी तक अपन करते आए हैं। बोलो, प्रेजेंट वैल्यू है सर 50,000, 1 प्लस आई है 12% यानी कि 0.12 और n है 6। बोलो, तो पहले ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व करो। 1 प्लस 0.12 इज इक्वल टू 1.12। ठीक है, 1.12। अब इसका 6th पावर निकालना है, इनटू इक्वल टू करेंगे तो 2 आएगा, फिर 4 बार आपको और इक्वल टू प्रेस करना है। ठीक है, तो इनटू इक्वल टू, ये आ गया 2, काउंटिंग ही बरोबर करना है, ये आ गया 2, फिर 3 4 5 6, तो ये आ गया 1.9738 जो भी है, और इनटू आपको करना है 50,000, तो ये आ गया 98,691। तो ये आपका आंसर नहीं है, ये वो इट्स मेच्योरिटी वैल्यू है जिसकी अब आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, जिसकी अब आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है एट द रेट ऑफ 10%। बोलो, अब प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं सर? बोलो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं? बोलो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं सर? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन। आए ख्याल में? फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं? 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। बस अब उल्टा जाना है ना, तो 1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन। क्लियर है? बोलो, तो अब क्या करना है? अब निकालना है आपको प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन। आए ख्याल में? 1 इंटू फ्यूचर वैल्यू किया है अपन ने। ठीक है, 1 यहां फ्यूचर वैल्यू आएगी, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, ये उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। बोलो, अब फ्यूचर वैल्यू हमको पता है 98,691 डिवाइडेड बाय, बोलो 1 प्लस आई कितना है अब? 10%, 12 मत लेना। ठीक है, 10% रेज टू द पावर 6। बोलो, निकालो वो फैक्टर, अलग आएगा फैक्टर। तो 1 प्लस 0.1 कितना आएगा? 1.1, उसका फिर सेम 6th पावर निकालना है। बोलो, 1.1 इंटू इक्वल टू, ये क्या आ गया? 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 1.77 जो भी है। ठीक है, अब ये आपको डिवाइड करना है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मैं नहीं निकाल रहा, मैं इसको अभी m प्लस कर दूंगा। ये जो डिनोमिनेटर है ये पहले निकालना है और इसको m प्लस कर देना है। ठीक है, इसको m प्लस कर देना है, तो मैं m प्लस दबा रहा हूं। 1.771561 ये अमाउंट मेरा, ये वैल्यू आई है और ये मैंने m प्लस कर दिया है। ठीक है, अब न्यूमरेटर जो है वो स्क्रीन पे टाइप कर दो, 98,691 डिवाइडेड बाय, अब वो जो स्टोर किया था एमआरसी उसको स्क्रीन पे लाना है, तो एमआरसी दबाओ, एमआरसी प्रेस किया तो वो स्क्रीन पे आ जाएगा। अब सीधे इक्वल टू दबाओ, सीधे आपका इक्वल टू दबा दो, तो आपका आंसर आएगा 55,708। 55,708 मतलब लगभग ये आएगा। आए ख्याल में? राउंड ऑफ के ऊपर है, जितना आप राउंड ऑफ करो। क्लियर है? तो अगर आप राउंड ऑफ करोगे, इसको आप राउंड ऑफ करोगे तो आपका ये एग्जैक्ट आएगा 55,667। मैंने राउंड ऑफ नहीं किया, मैंने पूरा लिया। ठीक है, तो ये एक तरीका है, ये फॉर्मूला बेस्ड है, ये फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, अब इसमें एक और तरीका है कि आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के हिसाब से निकालो। ठीक है, दूसरा मैं बताता हूं कि फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ठीक है, तो
तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अब आप निकालो, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना 1 डिवाइडेड बाय ये सब निकालो। तो बोलो कैसे निकालेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 रेज टू द पावर 6। तो अगर आप 1 को 1.1 से डिवाइड करोगे तो वो 1 हुआ, n मतलब 1 काउंट होगा, फिर आपको 5 बार और इक्वल टू दबाना है तो वो 6th ईयर का आएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ठीक है, बोलो निकालो 1 डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड बाय करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू, ये आ गया 0.909090, ये क्या आ गया? ये n1 का आ गया, 1 साल का। अब ऐसे अपन को 6th ईयर का निकालना है तो 5 बार और इक्वल टू आपको दबाना है, तो 2 3 4 5 6, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना आ गया? 0.5644, ये वो जो भी है, तो उसको आप राउंड ऑफ करो, उसको आप राउंड ऑफ करो। ठीक है, तो आपको राउंड ऑफ करना है 564, 3 डेसिमल में मैं कर रहा हूं, आप 4 में भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। बोलो तो 98,691 मल्टीप्लाइड बाय जो भी वैल्यू है, तो 98,691 इंटू 0.564, तो वो आएगा 55,661। ठीक है, आप 4 डेसिमल में लोगे तो और एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका पकड़ में आ जाएगा। बहुत ही नॉमिनल सा डिफरेंस आता है राउंड ऑफ के वजह से, और काफी बार इसलिए क्या होता है, क्वेश्चन में ही आपको फैक्टर दिया रहता है, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा बार, आपको काफी बार क्वेश्चन में ही वो दिया रहेगा। तो 3 डेसिमल का है तो 3 लेना है, 4 का दिया है तो 4 लेना है। ये सब कैलकुलेट करने की हो सकता है आपको जरूरत ही ना पड़े, हो सकता है क्वेश्चन में ही ब्रैकेट में सारी वैल्यूज आपको दी हुई हो, तो तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एग्जैक्ट आंसर मैच होगा। ठीक है, आ रहा है को समझ में? तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, 2 स्टेप परफॉर्म करनी है। कोई तो एक रेट से पहले फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, फिर दूसरे रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है इस टाइप का, चलिए कर लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, भले आप पहले खुद ट्राई कर लो। अब देखो मैंने ब्रैकेट में वैल्यू दी है, ब्रैकेट में वैल्यू दी है, अब आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। बोलो क्या है? व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू? दी नहीं है मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू भी आपको पहले निकालनी है ऑफ 10,000, जो आज के ही हैं, आज के 10,000 जो हम अब इन्वेस्ट करने वाले हैं, 10,000 which has been given on 15% interest for 5 years while the required rate of return, यानी जो प्रेजेंट वैल्यू का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है। मतलब फ्यूचर वैल्यू जब निकालोगे तो 15% आएगा, जब आप फ्यूचर वैल्यू निकालोगे 15% आएगा, और जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो 10% आएगा। सेम टाइप है, और अब सारे फैक्टर की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ध्यान दो। बोलो पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप क्या होगा? बोलो फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर n। बोलो प्रेजेंट वैल्यू है 10,000 प्लस 1 प्लस ये आएगा 0.15 रेज टू द पावर 5। बोलो निकालो। अब खैर वही दिया हुआ है, आपको कुछ कैलकुलेटर भी चलाने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर वैल्यू देखो दिया हुआ है 15% आफ्टर 5 इयर्स इज 2.01136। तो ये डब्बे की वैल्यू, ब्रैकेट की वैल्यू क्या आएगी? 2.01136। ठीक है, तो डायरेक्ट ले लो, तो 10,000 इंटू 2.01136 कितना आएगा? ये आएगा बोलो 20,113.6। क्लियर है? अब ये है आपकी मैच्योरिटी वैल्यू, ये है आपकी मैच्योरिटी वैल्यू जिसकी प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी है एट द रेट ऑफ 10%। अब उसका भी देखो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वो दिया हुआ है, फ्यूचर वैल्यू यानी जो डिनोमिनेटर अपन लेते हैं ना, डिनोमिनेटर की वैल्यू दी है, ये जो है ना, ये 1 प्लस ये जो मैंने कहा, ये इसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू आपको दी हुई है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ 10% एट 5% इज 1.6105। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं है, ये फ्यूचर वैल्यू फैक्टर है। ठीक है, ध्यान दो, जो मैंने फॉर्मूले के हिसाब से बताया था। बोलो अब मुझे क्या करना है? 20,113 का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। बोलो तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर n। तो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी हुई है। बोलो फ्यूचर वैल्यू क्या है? 20,113.6 डिवाइडेड बाय ये पूरा जो 1 प्लस आई रेज टू द पावर n है, 10% के हिसाब से ये आपको दिया हुआ है 1.61051।
क्लियर है, वो डायरेक्ट दिया हुआ है, बस डिवाइड करना है आपको। तो 20,113.6 डिवाइडेड बाय 1.61051, तो ये आएगा 12,488.96। ठीक है, सॉरी 12,000 है। तो ए आंसर आएगा 12,000 बराबर 12,488.94। क्लियर है। तो इसमें देखो सब दिया है, मतलब आपको तो कुछ भी नहीं करना है, बस आपको अगर फॉर्मूला या कंसेप्ट भी याद रहा तो आप आराम से निकाल लोगे, वैल्यूज तो पूरी दी हुई है। ठीक है, तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमने सेम टाइप के किए हैं, तो अब आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1000 इज टू बी रिसीव्ड आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1000 यानी ये फ्यूचर वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू तो निकालनी है। ठीक है, ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू। कितनी फ्यूचर की है, आफ्टर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 8% इज 926 दिया हुआ है उन्होंने कि 8% लोगे तो 1 साल बाद 1000 रुपए जो आपको मिलने वाले हैं उसकी आज की वैल्यू 8% के हिसाब से 926 रुपीज है। ये आपको दिया हुआ है। पूछा क्या है, इफ इट इज डिस्काउंटेड हाफ ईयरली में अगर आप डिस्काउंटिंग करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। मतलब ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट है। कंपाउंडिंग अगर हाफ ईयरली हो तो बस क्या हो जाएगा, आई डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और एन मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, बस इतना ही फर्क होगा। बोलो तो क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन। सेम फॉर्मूला है, सेम कंसेप्ट है जो अपन यूज कर रहे हैं, बस यहां पे अब क्या होगा, बोलो फ्यूचर वैल्यू कितना है 1000 डिवाइडेड बाय, अब आप वही दोनों तरीके से निकाल सकते हो। अब मैं फॉर्मूले से समझा रहा हूं तो फॉर्मूले को ही कंटिन्यू करता हूं। बोलो तो 1 प्लस आई, अब आई को क्या करेंगे 0.08, 8% कैसे लिखते हैं 0.08, अब हाफ ईयरली लेना है तो डिवाइडेड बाय 2 आएगा और एन कितना है 1, ईयर वाइज 1 है, इंटू 2 आएगा, तो 1 इंटू 2 यानी वो 2 आएगा। बोलो क्या आएगा, पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करो, 1 प्लस 0.08 तो आएगा 1.08, सॉरी पहले वो डिवाइडेड बाय 2 कर लो, 0.08 डिवाइडेड बाय 2 तो आएगा 0.04, फिर इसको ऐड करो 1 में तो आएगा 1.04। अब 1.04 का स्क्वायर निकालना है, इनटू इक्वल टू, बस डिवाइड कर लो, तो 1000 डिवाइडेड बाय 1.0816, इसको आप एम प्लस कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया था। डिनोमिनेटर जो आया है उसको एम प्लस कर दो और 1000 डिवाइडेड बाय एमआरसी, तो आपका आंसर आ जाएगा 924.55 यानी 56 जो भी है, राउंड ऑफ। क्लियर है, तो सिंपल है। तो ये फॉर्मूले से हो गया। अब आप इसको प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से भी निकाल सकते हो, जो मैंने आपको ये बताया, ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। जिसने जैसे जहां से पढ़ा है वो वैसा सॉल्व कर सकता है। सर मैथ्स है, मल्टीपल वेज होते हैं, ठीक है। तो इसको ही कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब यहां आए क्या लेना पड़ेगा 4%, 8% को डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, तो 0.04 और रेज टू द पावर क्या आएगा 2। बोलो तो क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.04, 1 डिवाइडेड बाय 1.04 इक्वल टू, एक बार दबाया तो एक, ये हाफ ईयर का मतलब ये आया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, फिर एक और बार दबाना पड़ेगा क्योंकि पावर 2 है, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आएगा 0.92455, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। अब इसको बस अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही आंसर आएगा 924.55। तो जिन्होंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के हिसाब से पढ़ा है वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले सकते हैं, जिन्होंने फॉर्मूला बेस पढ़ा है वो फॉर्मूला बेस सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आता है। क्लियर है, आ रहा है ख्याल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं एन्युटी पे। अभी तक सब क्या था, सिंगल कैश फ्लो, इसीलिए सब इजी था। अब आता है एन्युटी। एन्युटी क्या होता है सर, सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स। हर साल अगर एक कांस्टेंट अमाउंट आपको मिल रहा है या आप इन्वेस्ट कर रहे हो व्हाटएवर, उसको कहते हैं एन्युटी। कांस्टेंट अमाउंट है हर साल तो उसको कहते हैं एन्युटी। तो अब पहला जो टाइप हम पढ़ रहे हैं दैट इज प्रेजेंट वैल्यू, कि अगर आप एक कांस्टेंट अमाउंट कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो
और आपको उसका आज का वैल्यू निकालना है तो उसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। जैसे ये आपने गुडविल में निकाला होगा अकाउंट्स, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं ना अकाउंट्स में, वैल्यूएशन में आपने गुडविल के अंदर एन्युटी मेथड पढ़ी होगी, तो उसमें यही कंसेप्ट लागू होता है कि गुडविल आपको, वो प्रॉफिट्स आपको फ्यूचर में मिलने वाले, पर गुडविल तो आपको आज पे करनी है। गुडविल तो आपको आज, गुडविल का पैसा पार्टनर को या जहां पे भी आप अप्लाई कर रहे हो गुडविल का कंसेप्ट, तो उसको पैसा तो आज देना है, पर उसको जो प्रॉफिट्स हैं सुपर प्रॉफिट के बेस पे हो या नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, वो प्रॉफिट तो फ्यूचर में आएंगे ना। तो ये वही कंसेप्ट है एग्जैक्टली गुडविल का जो आप वो निकालते हो ना, ये वही है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। ठीक है, ध्यान दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। डैश इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एसेट इफ द एनुअल कैश इनफ्लो इज 1000 पर ईयर। हर साल आपको 1000 मिलने वाला है 5 साल तक, और उसका डिस्काउंटिंग रेट, उसको आज की वैल्यू पे लाने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लेना है आपको, 15%। तो ये जो हजार रुपए आपको 5 बार मिलने वाले, मतलब टोटल 5000 मिलने वाला है, इसका आज का वैल्यू क्या है ये आपको निकालना है, तो उसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। क्लियर है? तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, ध्यान दो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का बहुत 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 सिंपल फॉर्मूला है, और वो है कि एन्युटी जो अमाउंट है, यानी 1000 रुपए इस केस में क्या होगा, एन्युटी इनटू एन्युटी फैक्टर, जो गुडविल में हम यूज करते थे वही है, इसलिए मैंने कनेक्ट करके आपको बताया। अगर आपने गुडविल में एन्युटी फैक्टर का फॉर्मूला मुझसे पढ़ा है, जो मैंने पूरी रिवीजन सीरीज डाली है उसमें मैंने बताया हुआ है, तो ये वही फॉर्मूला है। ठीक है, एन्युटी इनटू एन्युटी फैक्टर। अब एन्युटी फैक्टर कैसे आता है सर, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स इज कॉल्ड एज एन्युटी फैक्टर। हर साल का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है जो आप निकालते ही हो, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, अगर हर साल का आप टोटल मार लो उसको कहते हैं एन्युटी फैक्टर। क्लियर है? तो इस केस में चलिए निकालते हैं। कैसे निकालना है, 5 इयर्स का है और रेट क्या है 15%। बोलो एन्युटी फैक्टर कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर n। बोलो क्या आएगा, 15% है, ठीक है, 0.15 लेंगे और n कितना है 5। बोलो क्या आएगा, निकालो 1 डिवाइडेड बाय 1.15, 1 प्लस 0.5 कितना आएगा 1.15 इक्वल टू, तो ये आ गया 1, एक साल का। तो आपको 4 बार और इक्वल टू दबाना है। ठीक है, ये 1 साल हो गया, तो 2, 3, 4, 5, तो 5 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आपने निकाल लिए। अब आपको इसको टोटल करना है, तो इसमें आपको अब यूज होगा जीटी फंक्शन। जब भी आपको एन्युटी फैक्टर निकालना पड़ेगा आपको जीटी फंक्शन से ही निकालना पड़ेगा। एम प्लस का भी तरीका होता है लेकिन वो बहुत ही कंबरसम है। मेरे हिसाब से जीटी वाला कैलकुलेटर आपके पास होना ही चाहिए, उसके सिवा आप एग्जाम में नहीं जा सकते। जीटी वाला ही कैलकुलेटर आपको लेना है। आई होप आपको पता ही है, जीटी ये एकदम कॉर्नर में यहां होता है, जीटी लिखा होता है, आपका कैलकुलेटर अलग होगा पर जीटी फंक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब आपने जैसे जैसे इक्वल टू दबाया है, जीटी फंक्शन क्या करता है, इक्वल टू आपने जो जो दबा के वैल्यू निकाली होगी वो सारे इक्वल टू के वैल्यूज को टोटल कर देता है। तो आपने 5 बार इक्वल टू दबाया तो 5 वैल्यू इक्वल टू वाली वो स्टोर हो गई, तो उसको बस आप जीटी दबा दोगे तो आपका सीधे सीधे स्क्रीन पे एन्युटी फैक्टर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मैं जीटी दबा रहा हूं तो ये आ जाएगा 3.352 1550979 जो भी है, तो ये आएगा 3.352। आ रहा है कि आपका, पहले बताओ। नहीं आ रहा है तो पहले इस पे बैठो, इसको फिक्स करो, ये आना चाहिए। ठीक है, करना क्या है मैं फिर से एक बार बता देता हूं। 1 डिवाइडेड बाय 1.15, ये तो आपको ख्याल में आ ही गया, इक्वल टू, एक बार इक्वल टू दबाया तो ये n जो 5 है उसका 1 हो गया, तो आपको 2, 3, 4, 5 काउंट करके टोटल 5 बार इक्वल टू दबाना है और फिर सीधे जीटी दबा देना है, तो ये आपका स्क्रीन पे आ जाएगा 3.352। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बोलो सर। तो एन्युटी है मेरा 1000, एन्युटी है 1000 इनटू एन्युटी फैक्टर है 3.352, तो ये आ जाएगा 3352। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो टोटल 5000 आपको मिलने वाले थे, हजार 5 बार मिलने वाले थे, तो टोटल अमाउंट कितना होगा 5000। तो वो 5000 की आज की वैल्यू जीरो डेट पे, आज की डेट में उसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी 3352। क्लियर है? ऐसा उसका इंटरप्रिटेशन निकलेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी बहुत आसान होता है, बस एन्युटी को आपको
एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। और एन्युटी फैक्टर कैसे निकालेंगे? सारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का समेशन लेना है जो आप जीटी फंक्शन से लोगे, क्लियर है? चलिए सर एक और ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस करो। बोलो, डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 700 ईच पेड एट द एंड ऑफ ईच का ही मतलब क्या है कि ये एन्युटी है, हर साल आप ये पे कर रहे हो फॉर 6 ईयर्स। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8%। तो बताओ ये 700 रुपए जो आप पे कर रहे हो 6 सालों के लिए, उसका आज का वैल्यू क्या होगा? बोलो। तो क्या करना है? सेम एन्युटी अमाउंट इंटू एन्युटी फैक्टर। बोलो, एन्युटी है 700 रुपए। बोलो एन्युटी फैक्टर कैसे निकलेगा? सम ऑफ, वो पूरा उसका वही फॉर्मूला आता है, वो छोड़ दो। तो अब डायरेक्ट यहां पे मुझे बताओ एन्युटी फैक्टर कैसे निकालोगे? तो मैं करूंगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.08, ठीक है, और रेस्ट टू द पावर 6 आएगा, ठीक है। बोलो, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.08, 0.08 प्लस 1 1.08, तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 1.08 इक्वल टू, ये हो गया पहला साल 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बार टोटल मैंने इक्वल टू दबा दिया। और अब मैं दबाऊंगा जीटी, तो वो आ जाएगा 4.6228 या 9, जो भी आप राउंड ऑफ कर लो। बोलो, तो राउंड ऑफ कर लिया मैंने। अब इंटू 700, तो ये आ जाएगा 3236 आया क्या? तो सिंपल है, ठीक है। बस एन्युटी फैक्टर अगर आपको निकालते आ गया तो ये टाइप का क्वेश्चन तो सर बहुत इजी है। आया तो छोड़ना नहीं, आया तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए सर बढ़े आगे। अब आते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। ध्यान दो, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूं और फिर अपन सॉल्व करते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 4000 ईच। 4 बार 4000 हर साल आपको पे करना है इन हिज डिपॉजिट अकाउंट दैट पेज 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, 4,000 4 बार भरना है, तो उसका फ्यूचर वैल्यू कितना होगा? 4 साल के एंड में वो ब्याज मिला के सब मिला के टोटल मेच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो बोलो क्या करेंगे? अब इसका पहले टेक्निकल फॉर्मूला मैं समझा देता हूं। बोलो, टेक्निकल फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, या जो एन्युटी है, जो भी नाम दो, एन्युटी इनटू इसमें आता है 1 प्लस आई रेज टू द पावर n माइनस 1। मतलब ये पूरा जो ये है, ये क्या है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ये काय का फॉर्मूला है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। बस ये आपको ध्यान रखना है। 1 प्लस आई रेज टू पावर n, ये फ्यूचर वैल्यू का है, माइनस 1 कर दोगे तो क्या आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। और डिवाइडेड बाय आता है आई, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है। बोलो, तो सॉल्व करो तो धीरे धीरे सिंप्लीफाई हो जाएगा। बोलो, तो 4000 आपका अमाउंट है। बोलो 1 प्लस आई यानी कि 0.1 रेज टू द पावर n यानी कि 4 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय आई यानी कि 0.1। बोलो, पहले ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व करो। 1.1, ठीक है, 1.1 प्लस 0.1 क्या आएगा? 1.1। तो 1.1 का 4th पावर है ये, पावर, तो इनटू इक्वल टू वाला करना पड़ेगा। तो इनटू इक्वल टू किया तो स्क्वायर आ गया 3 4, तो ये आ गया 1.4641। अब इसमें से करो -1, तो ये आएगा 0.4641 डिवाइडेड बाय 0.1 और 4000 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ही आप ब्रैकेट की वैल्यू निकाल लो, स्क्रीन पे ऑलरेडी है। 0.4641 डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये आएगा 4.641 इंटू 4000 तो आएगा 18,564 आया क्या? बरोबर है, 18,564 आया क्या? तो इसमें क्या करना है? आपको सिंप्लीफाई करना है माइंड में कि इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा फॉर्मूले का? एन्युटी अमाउंट इनटू
कंपाउंड इंटरेस्ट का जो एलिमेंट है, अब एक्चुअली आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही आएगा, यानी और सिंप्लीफाई करना है तो इसको सीधे सीधे आप क्या लिख सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय आई। सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय आई। बोलो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, बोलो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, सेम पूरा ब्रैकेट वही 1 प्लस आई रेज़्ड टू पावर n माइनस 1। तो ये जो 0.4641 था, 0.4641 को अगर मैं 4000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट ही आएगा, एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा। ठीक है, तो 0.4641 करोगे इंटू 4000 तो ये आएगा 1856.4, यानी ये कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू आएगा, एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू। इसको आई से डिवाइड करोगे तो सीधे वैल्यू आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 0.1 तो वही आएगा 18,564। तो ऐसे आपको याद रखना है ये फॉर्मूला। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेना है, कंपाउंड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय आई, कंपाउंड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब करके देखो, करके देखो, बोलो फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एन्युटी। अच्छा क्या लिखा है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एन्युटी इफ द पेमेंट ऑफ 500 इज मेड एनुअली फॉर 7 years एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। नॉर्मल क्वेश्चन ये है, बोलो 500 हर साल आप पे कर रहे हो 7 साल के लिए एट द रेट ऑफ 14% पर एनम, तो उसका वैल्यू पूछा है। बोलो क्या आएगा, बोलो फॉर्मूला क्या आएगा। अब इसको वही नॉर्मल उससे निकाल के देखो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, 500 इंटू 1 प्लस 0.14 रेज टू द पावर 7 माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 पहले ही कर लेना है डब्बे में, और फिर डिवाइडेड बाय आई। तो ये अगर आप न्यूमरेटर देखोगे ध्यान से तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला है। ठीक है, डिवाइडेड बाय बस आई है। बोलो तो 1.14 ब्रैकेट का वैल्यू क्या आएगा, 1.14, इसका मुझे 7th पावर निकालना है, तो इनटू इक्वल टू ये आ गया 2 3 4 5 6 7, तो 2.5022 जो भी है, अब इसमें से कर दो -1 तो ये आएगा 1.50222 जो भी है, इनटू अब कर दो 500। ठीक है, 751 पॉइंट जो भी है, अब डिवाइडेड बाय आई, आई क्या है 0.14, तो डिवाइडेड बाय 0.14, तो ये मेरा आंसर आ गया 5365 5365 5365.24 आए ख्याल में। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे 4 equal annual installments of 5,000 each in his deposit account that pays 8% interest per year. Find out the future value of the annuity at the end of 4th year. बोलो सेम है, क्या करेंगे, बोलो एन्युटी है 5,000, 1 प्लस आई कितना है 8% यानी कि 0.08, टेनोर कितना है 4, और होल डिवाइडेड बाय आई कितना है 0.08। बोलो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 1.08 का 4th पावर निकालना है, तो इनटू इक्वल टू ये आ गया स्क्वायर 3 4, तो ये आ गया 1.360 जो भी है, और इसमें आपको क्या करना है -1 करना नहीं भूलना है। ठीक है, ये जो 1.36048896 आपका आया है स्क्रीन पे, इसमें से करना है -1, तो ये आएगा 0.36 समथिंग, इनटू अब आउटर कॉलम में मल्टीप्लाई करो, 5000 है इनटू 5000, तो ये आएगा 1802.4448। अब इसको करो डिवाइडेड बाय 0.08, तो ये आंसर आएगा आपका 22,530.56। बोलो नियरेस्ट क्या है आंसर, 22 एक ही है 22,000 एक ही है, 22,535, 5 रुपए का डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो कैटेगरी पे ध्यान दो, क्वेश्चन पढ़ के आपको पहले ये समझना है कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी है, क्या टाइप का क्वेश्चन है पहले समझना जरूरी है, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ तो बस दिया है, कुछ तो आप फॉर्मूला लगाओगे, ऐसे नहीं होता। काफी बच्चे ये टाइप तो सोचते ही नहीं कि पूछा क्या है, और फिर बोलते हैं सर हमको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, फिर हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अरे आप टाइप ऑफ क्वेश्चन तो देखो ना कि पूछा क्या है,
एक एक करके आपको फॉर्मूला ख्याल में आ जाएगा, एक एक करके फॉर्मूला ख्याल में आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक चीजें, बस पावर कैसे निकालते हैं वो आपको ध्यान देना है, फिर आपको प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू से फिर एन्युटी फैक्टर कैसे निकालना है। मेरे ख्याल से 3-4 चीजें बस आपको मेनली आनी चाहिए, 3-4 ये मेनली चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, यहां से मैं आगे नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम, और इसके बाद फिर मैं चैप्टर 2 जो है आपका कैपिटल बजटिंग, उसके मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। 1 ही घंटा रहता है मेरे पास, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो उसमें इतना ही पॉसिबल है। नेक्स्ट पार्ट से मैं नॉमिनल यील्ड और जो भी टाइम वैल्यू का थोड़ा बहुत बचा है वो, और चैप्टर 2 का जो है वो अपन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो भी मैंने फॉर्मुलेस बताए हैं या लॉजिक्स बताए हैं या सिंप्लीफिकेशन बताया है, अच्छे से सर नोट कर लेना, अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए सर, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 क्वेश्चन आपको ये नॉमिनल यील्ड वाले आ चुके हैं सर, वो मैं वहां से आपको कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक कर देना भाई, और सीरीज पूरी देखना, तभी आपकी और मेरी मेहनत का कोई फायदा होगा। सीरीज पूरी देखोगे तो ही फायदा होगा सर। इसमें और अभी दिमाग मत लगाना, काफी बच्चे बहुत दिमाग लगा रहे हैं, इधर से ये ढूंढ रहे हैं, उधर से वो ढूंढ रहे हैं, थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से, मत करो ये सब। टाइम बहुत कम है, एक ही चीज फॉलो करो, अच्छे से पूरी फॉलो करो, तो आपको अच्छे से फायदा होगा। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको करवा दूं, और अगर मुझे टाइम मिला तो लास्ट में मैं कुछ 2-3 या जो भी कुछ मेरे को लगेगा कि इसके भाई एमसीक्यू नहीं थे तो एक आध कुछ फुल प्रॉब्लम बताना है, या फुल प्रॉब्लम में से कोई एक पार्ट बताना है, जो भी मुझे लगा डेफिनेटली निश्चिंत रहिए कि मैं वो करवाऊंगा, ठीक है। चलिए सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में आगे कंटिन्यू करेंगे।